नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कल मैंने सिलॉक्स का पहला पार्ट स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने कई सारे आपको बेसिक्स बताए थे। आज आपको इसका सेकंड पार्ट में दे रहा हूँ। सेकंड पार्ट में भी आज फंडामेंटल्स चलेंगे और सवाल शायद आज स्टार्ट हो जाएं या फिर हो सकता है कल से स्टार्ट हो। मैंने क्या बताया था कि बेसिक से बिल्कुल मैं स्टार्ट करूँगा और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ जल्दी जल्दी करा दूँ। तो आज मैंने कुछ आपको यहाँ पे रूल्स लिखे हैं, जिससे आप रूल्स नोट कर लें और उसके बाद चीज़ें हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए मैंने क्या लिखा है कि रूल्स जो है वो ये जो मोर देन वन स्टेटमेंट के हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये डेफिनेट स्टेटमेंट के डिफरेंट उसके लिए हैं, कंक्लूजन के लिए होंगे, फॉलो करेंगे डेफिनेट कंक्लूजन के लिए। डेफिनेट कंक्लूजन मैंने कल आपको बताया था। डेफिनेट कंक्लूजन क्या होते हैं कि जैसे ऑल ARB ये डेफिनेट है और इसी में आगे लिख दिया जाए ऑल मे बी बी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। तो डेफिनेट के लिए ये सारे रूल्स हैं, ध्यान रखें डेफिनेट के लिए सारे रूल्स हैं। तो डेफिनेट के लिए रूल्स में क्या होंगे मैं समझा देता हूँ क्या है रूल्स, इसका क्या मतलब है। डेफिनेट कंक्लूजन के लिए क्या रूल होंगे, और SSC या अदर एग्जाम्स में जनरली डेफिनेट ही पूछे जाते हैं, पॉसिबल तो बहुत कम है वहाँ पर। पॉसिबल केवल आपके जनरली बैंकिंग एग्जाम्स में आते हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि ये एक से ज़्यादा स्टेटमेंट के लिए हैं, मतलब जहाँ पर जैसे मान लीजिए सपोज दैट एग्जांपल में नोट कर दूँ, स्टेटमेंट मान लीजिए ये हमारे पास है ऑल ARB, दूसरा है सम BRC, ये मान लीजिए स्टेटमेंट है और यहाँ मैं कंक्लूजन नोट कर दूँ आपके लिए, नो A is C, सम BR नॉट C, सम BR नॉट C। तो मान लीजिए ये दो कंक्लूजन हमारे पास हैं। अब अगर बच्चा नहीं जानता है तो वो चेक करेगा, और जो बच्चा रूल्स जानता है, जो मैंने पहले क्लासेस अपने पढ़ाए भी हैं, तो जो बच्चा जानता है वो जान जाएगा कि ये दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव। दोनों स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव। मैंने कल पॉजिटिव समझाया था आपको। पॉजिटिव का मतलब जहाँ पर नो या नॉट ना आए उसे हम पॉजिटिव कहेंगे, और जहाँ नो या नॉट आ जाए उसे हम नेगेटिव कहेंगे। जैसे सभी A B हैं, कुछ B C हैं, तो ये हमारे स्टेटमेंट हो गए। और यहाँ पर दो कंक्लूजन हैं, कोई A C नहीं है, कुछ B C नहीं है। अभी हम लोग इसको फिगर में भी करेंगे, बट पहले रूल समझते हैं। रूल्स जो पहला है वहाँ पर क्या लिखा है कि यदि सभी स्टेटमेंट आपके जो इतने भी दिए हैं पॉजिटिव हैं, इफ़ ऑल स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव, चाहे वो 2 दिए हों, चाहे वो 3 दिए हों, चाहे 4 दिए हों, चाहे 5 दिए हों, जितने भी दिए हों, अगर सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि अगर सारे स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव हैं तो निगेटिव, देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है आपका, तो ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब दोनों फॉलो नहीं करेंगे। यही एक रूल यहाँ पर जस्ट इसका रिवर्स है कि यदि सभी स्टेटमेंट आपके नेगेटिव हैं, इफ़ ऑल स्टेटमेंट्स आर नेगेटिव, यदि सभी यहाँ एक बात आप ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव अगर हैं तो निगेटिव नहीं करेंगे, ये बात मैंने बोली है, निगेटिव नहीं करेंगे, बिकॉज ये निगेटिव था, ये भी निगेटिव था आपका। अब पॉजिटिव करेंगे या नहीं करेंगे वो डिपेंड करता है सवाल पर। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर एक और मैं लिख दूँ सम ARB, अब ये करेगा या नहीं करेगा ये आपको चेक करना है। इसके लिए भी रूल्स हैं, बट ये करेगा या नहीं करेगा इसको आपको चेक करना है। बट हाँ, ये दोनों नहीं करेंगे, इतना आपको नहीं चेक करना है। तो ये फ़ायदा आपके लिए है। मान लीजिए कहीं 3-4 कंक्लूजन आ जाए जिसमें आपको 2 नेगेटिव दिए हों और 1-2 पॉजिटिव दिए हों, तो कम से कम वो नेगेटिव वाले आपको नहीं चेक करने पड़ेंगे, ये फ़ायदा हो जाएगा आपको। अगली बात करते हैं, यदि सभी स्टेटमेंट नेगेटिव हैं तो जस्ट रिवर्स है पहले वाले का, तो यहाँ पर अब कोई पॉजिटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, लेकिन सभी स्टेटमेंट नेगेटिव होने चाहिए, आपको ध्यान रखना है। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव मिक्स आ गए तो फिर तो करेंगे और नहीं करेंगे वो आप पर सवाल पर डिपेंड होगा। लेकिन हाँ, अगर सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो कोई भी नेगेटिव नहीं करेगा, और अगर सारे स्टेटमेंट आपके नेगेटिव हैं तो कोई भी पॉजिटिव नहीं करेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी, दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो पहले इन्हीं को निपटा लेते हैं, पहले इन्हीं को समझ लेते हैं। मान लीजिए फिगर में बनाता हूँ ऑल ARB मान लीजिए बना लेते हैं हम लोग। सपोज दैट ऑल ARB फिगर ये बनेगा, आपको कल मैंने बताया था इसको, ऑल ARB।
उसके बाद सम बी आर सी, बी का कुछ हिस्सा सी। ये देखिए यही है बेसिक फिगर, इसी को बेसिक फिगर कहते हैं कि जितनी बात आपसे सवाल में कही जाए सिर्फ उसी को बनाएंगे आप, उसी को हम बेसिक फिगर कहते हैं। ये नहीं है कि सर सी तो यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ आ सकता है, वो सब कुछ हो सकता है, वो सब हो सकता है, लेकिन वो हो सकता है। आपको डेफिनेट बात बताई जा रही तो डेफिनेट बनाना है आपको। अब पहला वाला जरा चेक करते हैं, नो ए इज सी, नो ए इज सी। आपको तो लग रहा होगा हाँ सर बात तो सही है, लग तो रहा है यहाँ पर नो ए इज सी, लेकिन कल मैंने आपको एक बात समझाई थी, राम वाली स्टोरी मैंने समझाई थी कि जब मैं और राम, मैंने कहा था कि राम मुझसे लंबा है या राम मुझसे लंबा हो सकता है, छोटा है या छोटा हो सकता है, बराबर है या बराबर हो सकता है। मैंने स्टोरी समझाई थी कल, अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो मैंने वहाँ कहा था कि डेफिनेट बात कोई भी हम नहीं बता पाएंगे। ये चौथी प्रॉपर्टी मैंने लिखी भी है, लेकिन इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे हम लोग। तो अभी इतना समझ लीजिए कि ये दोनों क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, अनफॉलो हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद आते हैं कुछ भी सी नहीं है, सम बी आर नॉट सी का मतलब कुछ भी सी नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये वाले बी तो सी हैं, कल बात हुई थी इस टॉपिक पे कि ये वाले बी तो सी हैं लेकिन ये वाले बी सी नहीं है सर, दिखाई तो पड़ रहे हैं हमको। तो कल मैंने आपको कहा था कि न्यूट्रल पार्ट हमेशा, न्यूट्रल पार्ट इन द सेंस कि जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो, इसके बारे में तो आपको यार जानकारी थी नहीं कि ये वाला भी है कि नहीं है, केवल आपके पास इतनी जानकारी है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से तो इसका मतलब है कि ये वाला भी सी के साथ पॉजिटिव रिलेशन बना सकता है, मतलब ये हो सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ें जब हो जाएंगी, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, मतलब कि ये हो भी सकते हैं सी और ये बचे वाले पार्ट नहीं भी हो सकते हैं सी। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, उसको कोई भी डेफिनेट बात हम यहाँ पर नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। अब उसके बाद सम ए आर बी, मैंने बोला था आपसे कि इसको आपको चेक करना पड़ेगा। पॉजिटिव अगर ऊपर दिए हैं तो नीचे निगेटिव नहीं करेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, लेकिन पॉजिटिव करेंगे या नहीं करेंगे वो आपको चेक करना है। तो एक बात आप ध्यान रखें, अभी मैं सिंगल स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा इसके बाद। अभी तो मैंने यहाँ पर बने लिखा है मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा मतलब 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। अभी सिंगल के लिए बताऊंगे प्रॉपर्टी में। तो जब ऑल ए आर बी है, इसकी प्रॉपर्टी भी आप आसानी से, इसको भी बगैर फिगर बनाए आप काम करा सकते कर सकते थे कि अगर सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी तो 100% होंगे, तो बिल्कुल तय बात है। ये देखिए सारे ए बी, यहाँ फिगर के बगैर भी काम चल सकता है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि बगैर फिगर बनाए भी काम चल सकता है। अगर सारे ए बी हैं तो भैया कुछ ए तो बी होंगे ही होंगे। अब बच्चे कुछ डाउट रहता है बच्चों के, सर अगर सारे हैं तो कुछ कैसे होंगे, तो भैया अगर सारे हैं तो कुछ तो होंगे ही होंगे, तो कंफर्म बात है। क्योंकि अगर आपके पास 100 रुपए, सपोज दैट 100 रुपए हैं, मैं क्वाइन, यहाँ पर बात हो रही है 100 रुपए की, नोट और क्वाइंस की नहीं। 100 रुपए अगर आपके पास हैं और अब आपसे कह दिया जाए 50 रुपए आपके पास हैं कंक्लूजन में, तो क्या आप उसको इनकार कर देंगे? नहीं इनकार कर पाएंगे भाई। 100 से ज्यादा अगर होंगे, मान लीजिए कह दिया जाए आपके पास 200 रुपए हैं, तो वो गलत है क्योंकि आपके पास केवल 100 रुपए थे सवाल में। लेकिन हाँ, जब 200 रुपए होने की संभावना है तो हो सकता है, क्योंकि संभावना हमेशा आगे की तरफ जाती है, आपको ध्यान रखना है। तो ये बात यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी। अब अगर इसी का जस्ट हम रिवर्स ले लें, नेगेटिव वाला, चलो इसको भी एग्जांपल समझ लेते हैं, बात फटाफट जल्दी जल्दी। अगर हम मान लीजिए सारे निगेटिव हैं, सारे निगेटिव हैं, तो पॉजिटिव करेंगे कि नहीं करेंगे? मान लीजिए सपोज दैट नो ए इज बी, नो बी इज सी, नो बी इज सी, और कोई कंक्लूजन आ जाए ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी और सम बी आर सी, और ये दोनों हो गए। और मान लीजिए एक सपोज दैट यहाँ पर मैंने एक और डाल दिया, सम बी आर नॉट सी। तो पहली बात तो ये दोनों नेगेटिव हैं। नेगेटिव मैंने कल आपको समझाया था, नो या नॉट लगे हिंदी में कोई नहीं या नहीं, तो इसका मतलब नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव वाले तो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दो ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। नेगेटिव करेगा या नहीं करेगा वो आप चेक करेंगे, नेगेटिव करेगा या नहीं करेगा वो हम चेक करेंगे। चलिए देखते हैं। नो ए इज बी का मतलब ये हुआ कि नो ए इज बी, ये हुआ। नो बी इज सी का मतलब ये हुआ। कुछ बच्चों ने एक बार मुझसे पूछा था कि इसको सर अगर लंबा बनाए तो बना सकते हैं, तो भैया सब बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। जगह उधर स्पेस नहीं, इसलिए मैंने इसको बनाया है। फिगर ऐसे बनेगा, ऑल ए आर बी, कहीं आपको दिखाई पड़ रहे हैं ऑल ए आर बी? देखिए एक बात मैं आपको और चीज बता दूं कि पॉजिटिव कंक्लूजन, एक प्रॉपर्टी और हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे। पॉजिटिव कंक्लूजन जो होते हैं, पॉजिटिव कंक्लूजन केवल बेसिक फिगर में चेक किए जाते हैं। पॉजिटिव कंक्लूजन का मतलब है ये वाले, अगर ये फॉलो करे तो ठीक है, और अगर नहीं करे तो इसका मतलब ये फिर कभी नहीं करेंगे। आप चाहे जितने फिगर बना लें, फिगर बनाने की वैसे जरूरत नहीं होती, प्रॉपर्टी के थ्रू ही सब किया जाता है।
तो ऑल ए आर बी कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी गलत। सम बी आर सी कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी गलत। अब आते हैं इस पर, अब ये करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड है आपके सवाल में। तो भाई अगर एक भी बी सी नहीं है, अगर नो बी सी है तो कुछ बी भी सी नहीं होंगे, ये तो कंफर्म वाली बात है। इसको मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। अगर आपके पास 0 रुपए हैं, 0 रुपए, अगर आपके पास 0 रुपए हैं और अब मैं कह दूं कि आपके पास 25 रुपए नहीं है, 100 मानते हैं हम लोग, 0 to 100 बात करते हैं हमेशा, 0 to 100 बात करते हैं हम लोग। तो इसका मतलब है कि 100 में अगर मैं कह दूं अगर 25 रुपए नहीं, तो 100 मतलब कुछ, 25 का मतलब हो गया कुछ, तो 25 रुपए नहीं है। तो भाई जब 0 रुपए आपके पास थे तो 25 भी नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो सही हो जाएगा ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव तो नेगेटिव नहीं करेगा। ये डेफिनेट की बात हो रही, पहली बात मैंने आपको उस समय लिख दिया था, ये डेफिनेट कंक्लूजन की बातें चल रही हैं, पॉसिबल की नहीं, ये आपको बात ध्यान रखनी। अगर सारे स्टेटमेंट नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव नहीं करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें तो यहाँ पर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ बिकॉज रूल्स। चलिए खैर थर्ड की बात करते हैं। री स्टेटमेंट डज नॉट फॉलो। पहली बात समझ लिया आप री स्टेटमेंट होता क्या है। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग, ऑल ए आर बी सम बी आर सी, सम बी आर सी। मान लीजिए स्टेटमेंट है, कंक्लूजन यहाँ दे दिया मैंने, नो ए इज सी पहला, सम सी आर बी, सम सी आर बी दूसरा, सम बी आर सी, सम बी आर सी। तो सबसे पहले तो अगर आपसे कहा जाए तो आप कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे हटाएंगे, क्योंकि अभी तक आप पढ़ रहे हैं कि अगर दोनों के दोनों ये पॉजिटिव हैं, ऊपर वाले ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो निगेटिव तो नहीं करेगा, तो कंफर्म है क्योंकि ये नेगेटिव था, तो ये तो हट जाएगा यहाँ से, ये तो कट गया, ये तो नहीं हो पाएगा। बचा ये वाला और ये वाला, ये दोनों बचे। तो देखिए इसी को हम कहते हैं रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट कोई वर्ड नहीं है सिलॉक्स में, कोई ऐसा वर्ड नहीं है सिलॉक्स में पहले से। रीस्टेटमेंट का मतलब है पुनर्कथन, हिंदी में अगर बात करें पुनर्कथन, कि जो चीज़ दी है। रीस्टेटमेंट का मतलब, री स्टेटमेंट का मतलब है कि वही स्टेटमेंट, तो वही स्टेटमेंट अगर वापस नीचे कंक्लूजन में आ जाए तो वो फॉलो नहीं करता, ये फॉलो नहीं करता। ये बहुत कंट्रोवर्शियल, मैं आपको बता दूं ये चीज़ बहुत कंट्रोवर्शियल है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो 25 वीडियो में आपको कम से कम 12 आपको बताएंगे कि फॉलो करता है और 12 को बताएंगे फॉलो नहीं करता। कैसे नहीं करता मैं आपको दोनों बता दूं। बैंकिंग बोर्ड ने तो इसको कभी नहीं फॉलो कराया, क्योंकि बैंकिंग का बोर्ड जो है, जो बोर्ड जो एग्ज़ाम लेता है वो कैट को फॉलो करता है। कैट आप जानते होंगे, MBA का सबसे बड़ा एग्जाम होता है कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट। और रीजनिंग लगभग कैट में अगर देखा जाए तो सबसे टफ आती है रीजनिंग, तो कैट को फॉलो करता है। फॉलो इन द सेंस मतलब कि उनकी तरह के पैटर्न आता है सवालों का, उनकी तरह के सवाल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है, वो फॉलो करता है। कोई मतलब ऐसा नहीं कि वो ट्विटर फॉलो कर रहा है, फेसबुक फॉलो कर रहा है, तो पैटर्न उनका रहता है तो फॉलो करता है। तो कैट ने कभी भी रिस्टेटमेंट को फॉलो नहीं कराया, और कैट ने अगर नहीं कराया तो बैंकिंग इसको नहीं कराता। अब कंट्रोवर्शियल क्यों है मैं आपको बता दूं, क्योंकि SSC इसको अभी तक कराता था। SSC 2018-19 तक कराता था, लेकिन 19 में एक सवाल आया था, किसी एग्जाम मुझे याद नहीं आ रहा एग्जाम का नाम, लेकिन एग्जाम में सवाल आया था, मेरे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था बाद में, तो उसमें उन्होंने उसको नहीं कराया था फॉलो। SSC वाला, SSC का एग्जाम नहीं था, जनरली और एग्जाम जो होते हैं वो SSC को फॉलो करते हैं, बैंकिंग को छोड़कर या इंश्योरेंस सेक्टर को छोड़कर। इंश्योरेंस के एग्जाम बैंकिंग को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब कि ये इन्होंने नहीं कराया था, तो इसका मतलब है कि अब ये मान के हम चलेंगे कि ये नहीं फॉलो करेगा। तो आपको ध्यान रखना है ये फॉलो नहीं करेगा। मैं दोनों के रीजन बता देता हूं कि क्यों नहीं करते। बैंकिंग का बोर्ड कहता है कि कंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि समथिंग विच इज ड्रॉन बाय द स्टेटमेंट कॉल कंक्लूजन, मतलब कि अगर कुछ भी हम निकालें स्टेटमेंट से, कंक्लूड करें, उसको हम मानेंगे कंक्लूजन। सपोज दैट मान लीजिए मैं कह दूं कि सपोज दैट के सामने आ जाए कि सर दिल्ली गए हैं और एक कंक्लूजन नीचे लिख कर आ जाए सर दिल्ली गए हैं, तो आपने क्या कंक्लूड किया? आपने कोई कंक्लूजन तो निकाला नहीं, वो तो जो स्टेटमेंट था वही चीज़ नीचे लिख के आ गया। तो इसमें फिर वो कहते हैं कि हम क्यों माने इस चीज़ को स्टेटमेंट। और SSC इसको क्यों फॉलो कराता है? क्योंकि SSC कहता है कि भैया आप किसी भी मेथड से आप इसको करिए, चाहे आप वेन डायग्राम के थ्रू करें, मतलब अगर फिगर बनाओगे, भाई अगर इसका फिगर बनाएंगे हम तो ऑल ARB ये बनेगा, सम BRC ये बनेगा। तो वो कहता है भैया अगर आप ये सम BRC बना रहे हैं तो फिर सम BRC नज़र तो आ रहे हैं हमको, तो हम तो इसको फॉलो कराएंगे। लेकिन अब उन्होंने इसको फॉलो कराना बंद कर दिया है। तो आप मान लीजिए कि रिस्टेटमेंट बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत
रेयर है, बट अगर आ गया तो गलत हो जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के थ्रू ही आप गलत कर पाओगे। फिगर में तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है सम BRC, वो तो आप सही करके आ जाओगे। अगर फिगर के थ्रू चलेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, या 150 मेथड से करेंगे, किसी और मेथड से करेंगे, तो हमेशा वो तो दिखेगा, वो तो फॉलो कर जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी के थ्रू नहीं करता, आपको ध्यान रखना है, तो आपको नहीं करना है इसको फॉलो। और एक बात और ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी आपको ध्यान रख लेनी है कि इस तरह से चीज़ें। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें कि मान लीजिए रिस्टेटमेंट, जैसे कुछ बच्चे और कह सकते हैं कि मान लीजिए सर एवरी ए इज बी, जैसे ये लिख कर आ जाए और नीचे भी ऑल ए आर बी लिख कर आ जाए, नीचे ऑल ए आर बी लिख कर आ जाए, तो ये रिस्टेटमेंट माना जाएगा नहीं माना जाएगा? तो भैया ये रिस्टेटमेंट नहीं माना जाएगा, बिकॉज अब आपके मन में डाउट उठेगा कि सर ये तो आपने एवरी एज बी कल आपने समझाया था कि एवरी तो ऑल में जाता है, तो अगर एवरी ऑल में जाता है तब तो इसको मानना चाहिए रिस्टेटमेंट, क्योंकि ऑल ए आर बी हो जाएगा और ऑल ए आर बी नीचे लिखा हुआ है। तो ध्यान रखें, रिस्टेटमेंट का मतलब है डिट्टो वही चीज उतरनी चाहिए जो एग्जैक्टली लिखी हुई है। जो अगर ये लिखा हुआ है सम BRC, तो सम BRC ही लिखा रह जाएगा, यही रिस्टेटमेंट होगा। अगर हाँ एवरी ए इज बी लिख कर आ जाए, यहाँ पर एवरी ए इज बी लिख कर आ जाए, तो फिर ये भी रिस्टेटमेंट होगा और इसको हम फॉलो नहीं कराएंगे। ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो सेम लिखी हुई चीजें अगर होंगी तो वो रिस्टेटमेंट कहलाएंगी, कुछ अगर चेंज करके आएगा तो वो रिस्टेटमेंट नहीं कहलाएगा, आपको ध्यान रखना है। सपोज दैट कि ओनली ए इज बी लिख कर आ जाए, सपोज दैट ओनली ए इज बी लिख कर आ जाए और नीचे आपके कंक्लूजन में लिख कर आ जाए ऑल बी आर ए। कल मैंने आपको समझाया था ना, ओनली बी ए इज बी का मतलब क्या होता है। पहले इसको आप कन्वर्ट करते हैं और फिर ये प्रेडिकेट सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। कल मैंने इसको समझाया था। तो अब आप कहोगे सर ये तो रिस्टेटमेंट बन गया, तो ये रिस्टेटमेंट नहीं है। रिस्टेटमेंट का मतलब है एग्जैक्ट यही अगर लिख कर आता तो इसको हम रिस्टेटमेंट कहेंगे, और अदरवाइज फिर अगर कुछ भी आपने चेंज करा है तो वो रिस्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज ये प्रॉपर्टी के थ्रू ही हो पाएगा, ऐसे नहीं हो सकता ये। तो ये तो हो गया रिस्टेटमेंट, तो नहीं करेगा। और बची बात सम CRB, तो भाई वो तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर कुछ भी सी हैं तो कुछ सी भी हैं, तो ये तो आपके फॉलो कर जाएगा। तो इस तरीके से हमारी 3 प्रॉपर्टी हो गई। 3 प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ ली, दोनों ऊपर वाली, और तीसरी भी हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं चौथी, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिससे पूरा आप सिलॉक्स का लगभग काफ़ी सारी चीज़ें 90% चीज़ें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दोनों हो जाएंगी, पॉसिबिलिटी की भी हो जाएगी और डेफिनेट की भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने दोनों लिखी हुई हैं। प्रॉपर्टी क्या, पहले वो समझ लो। मान लीजिए, चलिए पहले मैं एग्जांपल नोट कर लेता हूं। स्टेटमेंट हमारा है सम ARB सम BRC, और कंक्लूजन हमारे, ये स्टेटमेंट हमारे पास है। कंक्लूजन है मान लीजिए सम ARC सम CRA, मैं 4-5 लिख देता हूं, ऑल ARB, सॉरी ऑल ARC, ऑल CRA, नो A is C, सम CR नॉट A। मान लीजिए ये कंक्लूजन हमारे पास है, और भी होते हैं, वैसे 8 होते हैं। ध्यान रखें, किन्हीं भी 2 वेरिएबल के बीच में नॉर्मल जो होते हैं, बेसिक जो होते हैं कंक्लूजन, वो 8 होते हैं। 8 कौन से होते हैं कि भाई ऑल 4 हो जाते हैं एक ही तरफ से, ऑल वाला, नो वाला, सम वाला, सम नॉट वाला, और 4 हो जाएंगे सी की तरफ से, तो फिर ऑल वाला, नो वाला, सम वाला और सम नॉट वाला। तो टोटल 8 होते हैं। होने को तो फिर आप ओनली लगा दें, इसके बाद आपका एटलीस्ट लगा दें, कुछ भी लगा दें तो बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन बेसिक जो होते हैं वो 8 होते हैं। मैंने 6 लिख दिए हैं समझाने के लिए। तो ये तो हो गए डेफिनेट वाले। और अगर इन्हीं के हम पॉसिबिलिटी बनाएं, बिकॉज ये दोनों प्रॉपर्टी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है पॉसिबिलिटी, और इन्हीं में सब में हम लगा दें सम ARC is a possibility, is being a possibility, is being a possibility, sum CRA, आगे ये भी लिखा हुआ है, all A may be, मैंने कल कहा था may be, might be सब आता है, all C may be, और इसमें भी no A is C is being a possibility,
और आगे इसमें भी सम, मैंने चारों सब लिख दिए हैं, सम सी आर, आपको नोट नहीं करने थे सारे। सम सी आर नॉट ए इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी। अब बात करते हैं इस पर, इसका फिगर अगर बनाएं हम, सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम बी आर सी। तो मैंने जो लिखा है प्रॉपर्टी का मतलब पहले हिंदी समझ लें कि इफ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स then all definite conclusion between both of them cannot follow and all possible conclusion between both of them follow। यदि किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में, यदि किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में कोई भी सीधा संबंध नहीं होता है, यदि किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में कोई भी सीधा संबंध नहीं होता है, तो उनके बीच के सभी डेफिनेट कंक्लूजन गलत होते हैं। तो उनके बीच के देन ऑल डेफिनेट कंक्लूजन बिटवीन बोथ ऑफ देम कैन नॉट फॉलो, तो उनके बीच के सभी डेफिनेट कंक्लूजन्स गलत होते हैं और उनके बीच के सभी पॉसिबल कंक्लूजन सही होते हैं। तो इस बात का मतलब पहले समझ लें, इफ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स देन ऑल डेफिनेट कंक्लूजन बिटवीन देम कैन नॉट फॉलो एंड ऑल पॉसिबल कंक्लूजन बिटवीन बोथ ऑफ देम फॉलो। मतलब अगर उनके बीच के, अगर किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में, मतलब कि इसके और इसके बीच में, क्योंकि कंक्लूजन जो है ना वो देखिए ए और सी के बीच पूछा जा रहा है, मैंने एग्जांपल दिया है, होने तो कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर इनके और इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं। देखिए रिलेशन किसके किसके बीच है, रिलेशन है आपका सम ए आर बी, डार्क में थोड़ा कर दूं, लाइट हो गया, सम ए आर बी, सम बी आर सी। कहीं पर भी ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने कल आपको समझाया थी वही वाली स्टोरी, राम और अपनी वाली, कि मेरे और राम के बीच में आपने जितने भी कंक्लूजन्स मैंने कल कराए थे, मैंने वो कहा था कि डेफिनेट सब गलत होंगे, बिकॉज राम और मेरे बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, हम लोगों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे लोगों के बीच की आपके पास। इसका मतलब है कि राम और मेरे बीच के जितने भी डेफिनेट होंगे सब गलत, पॉसिबल सब सही। सम ए आर सी, आपको क्या दिख रहे हैं, सम ए आर सी गलत। वैसे ही मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव कंक्लूजन जो होता है बेसिक में चेक किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बेसिक इन द सेंस कि जैसे मान लो इसका फिगर हम बनाना चाहें कोई और, इसमें 10-20 फिगर बन सकते हैं, लेकिन हमको आर्ट नहीं दिखानी, हमको अपनी प्रॉपर्टी के थ्रू आंसर देने। सम सी आर ए कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, सम सी आर ए नहीं है, ऑल ए आर सी नहीं है, ऑल सी आर ए नहीं है, सबके सब गलत। नेगेटिव की अगर बात करें, नो ए सी, आपको लग रहा होगा हाँ सर देखिए दिख तो रहा है, तो भैया मैंने आपसे कहा पॉजिटिव नेगेटिव सब गलत हो जाएंगे अगर उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, तो सबके सब कंक्लूजन यहां पर गलत हो जाएंगे। अब आते हैं पॉसिबिलिटी में, सब सही हो जाएंगी पॉसिबिलिटी। आप आंख बंद करके इनके बीच की सब पॉसिबिलिटी सही कर दीजिए, मैं अभी ये दिखा देता हूं फिगर बना के, आप परेशान ना हो। इनके बीच की सब पॉसिबिलिटी यहां पर सही हो जाएंगी। चले फिगर बना लेते हैं। सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए के सी होने की संभावना है, इसका पॉसिबल फिगर ये भी तो बन सकता है। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो देखिए मैंने क्या बताया था कि जितने फिगर बनाइए आप उनमें अपना स्टेटमेंट जरूर चेक कर लीजिए। कुछ ए बी हैं यहाँ, कुछ बी सी हैं, बस। अब उसके बाद ए और सी में क्या हो रहा है, स्टेटमेंट को उससे कोई मतलब नहीं। ए और सी कहाँ टच हो रहे हैं, क्या उनके बीच में हो रहा है, इससे कोई स्टेटमेंट मतलब नहीं। तो कुछ ए के सी होने की संभावना है, देखिए हो गया, राइट हो गया। मैंने फिगर थ्रू बताया है कि आपको फिगर बनाना नहीं है। कुछ सी ए है, कुछ सी के ए होने की संभावना है। हिंदी में अगर बात करें कुछ सी के ए होने की, तो भैया जब कुछ ए के सी होने की संभावना है तो कुछ सी के ए होने की संभावना भी हो गई। सभी ए सी हो जाएं, मतलब सभी ए सी हो सकते हैं, सभी ए सी हो सकते हैं, तो सभी ए बिल्कुल सी हो सकते हैं। इसको मैं इधर बना देता हूं, सभी ए सी हो सकते हैं। तो अगर सभी ए सी हो सकते हैं तो कुछ ए बी हैं, पहले बना लीजिए आप, और ये देखिए बन गया आपका ऐसे। अभी भी स्टेटमेंट राइट है। स्टेटमेंट कैसे राइट है, सम ए आर बी, सम बी आर सी, ये देखिए सम बी आर सी। अब ए और सी में क्या हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। तो यहां देखिए सारे ए के सी होने की संभावना है, ये देखिए सारे ए सी हो गए, संभावना हो गई। अब आप कहेंगे सर इसको जरा दिखा दीजिए, तो इसको भी देख लेते हैं भाई जरा। सारे सी के ए होने की संभावना है, ऑल सी में बी ए, सभी सी ए हैं, तो भाई पहले ये बना लीजिए। अब ऐसे हर तरह का फिगर बनाना संभव है, और उसके बाद ये कर लीजिए आप, ये देखिए। अब अपना चेक कर लीजिए कंक्लूड, पहले स्टेटमेंट सम ए आर बी, सम ए आर बी देखिए ये वाला है, चेक करिए आप। सम बी आर सी, ये देखिए, तो सब। अब यहाँ देखिए सारे के सारे सी ए हो गए कि नहीं हो गए, देखिए सारे सी ए हो गए कि नहीं हो गए, सारे सी के होने की संभावना है।
ये देखिए, कोई भी ए सी ना हो इसकी संभावना, तो सामने ही दिख रहा है आपके पहले ही कि अगर ये फिगर ऐसे ही बना रहा तो इसका मतलब कोई ए सी नहीं होगा, इसकी संभावना हो जाएगी अगर ये फिगर ऐसे ही बना रहा। कुछ सी ए ना हो इसकी संभावना, कुछ सी ए ना हो, तो भैया ये देखिए पहले से ही नजर आ रहे हैं कुछ सी ए ना हो, ये संभावना हो रही है। यहाँ पर मैंने उस समय भी कहा था डेफिनेट नहीं है, संभावित है। तो संभावित हो तो हम देख ही रहे हैं कि भाई ये हो सकता है। मैंने कल क्या कहा था आपसे, आज ही मैंने बताया पहले शुरुआत में कि ये न्यूट्रल पार्ट है, या तो ये बनाएगा ए के साथ रिलेशन या तो नहीं बनाएगा, और उन्होंने कहा है कि कुछ सी ए ना हो इसकी संभावना, तो भाई वो नहीं बनाएगा तो ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब है कि अगर किन्हीं, ध्यान रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके थ्रू आप फिगर नहीं बनाएंगे फिर दोबारा। अगर किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में कोई भी सीधा संबंध नहीं है, इफ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो उनके बीच के सभी डेफिनेट कंक्लूजन्स गलत होते हैं और उनके बीच के सभी पॉसिबल कंक्लूजन्स सही होते हैं। तो अब ध्यान रखें, इस पर डाउट ना रहे अब आपका कि सर ये नो ए सी दिखाई तो पड़ रहा है हमको, बिकॉज इनके बीच में रिलेशन नहीं है, तो डेफिनेट सबके सब यहां पर गलत हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हुई, और इसको आप रिवाइंड करके दोबारा वापस करके इसको पॉज करके दोबारा नोट कर सकते हैं। इसको आप दोबारा फिर से देख लें अभी, क्योंकि लाइव तो चल नहीं रहा है अभी, तो रिकॉर्डेड वीडियो है सारे, तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। और जो चीज़ समझ नहीं आए तो फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा और मैं उसको दोबारा फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिंगल स्टेटमेंट की, कि सिंगल स्टेटमेंट से क्या होगा। क्योंकि मैंने क्या बताया कि फिगर आपको ना बनाना पड़े, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो अगर हम बात करें सिंगल स्टेटमेंट की, कि डेफिनेट की बात अगर करें फॉर सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, डेफिनेट की यहां बात हो रही, ध्यान रखेंगे आप, डेफिनेट की, डेफिनेट कंक्लूजन। सपोज दैट स्टेटमेंट में हमारे और कंक्लूजन, स्टेटमेंट हमारे मान लीजिए ऑल है किसी के बीच में, इसका एग्जांपल में नोट कर दो, ऑल ए आर बी, मान लीजिए ये हमारे पास है। सिंगल स्टेटमेंट आएगा नहीं, सिंगल स्टेटमेंट से कंक्लूजन मान लीजिए आ जाए, सिंगल स्टेटमेंट नहीं आएगा, सिंगल स्टेटमेंट से कंक्लूजन आ जाए। इसमें कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो करेंगे इसके बारे में बात करने जा रहा हूं आपको। देखिए एक बात पहले बता दूं मैं कि अगर पॉजिटिव कंक्लूजन स्टेटमेंट है तो निगेटिव तो करेगा नहीं, तो मैं 4 निगेटिव नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ आपको पॉजिटिव वाले लिखूंगा, क्योंकि निगेटिव तो करेगा नहीं, तो मैं लिखने क्या फायदा, मैं नो लिखूं, सब नॉट लिखूं, फिर आप काटो उनको, कहो सर ये नहीं करेंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ पॉजिटिव। और जब निगेटिव काम लगेगा तो वो लिख देंगे हम लोग। सिंगल स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि मतलब अगर मान लीजिए सपोज दैट उसी स्टेटमेंट की वाली बात कोई नीचे कह दी जाए, जैसे मान लो कह दिया जाए कि ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स लिखें, और नीचे कंक्लूजन कुछ लिख दिया जाए सम लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स, तो वो फॉलो करेगा या नहीं करेगा, तो उसको बगैर आप देखे फिगर बनाए फिर प्रॉपर्टी के थ्रू कर सकते हैं। तो पहली बात तो ध्यान रखें कि ऑल से ध्यान रखेंगे केवल सम के कंक्लूजन फॉलो करते हैं, केवल सम वाले, वो भी फ्रॉम बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब मैं समझा देता हूं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मतलब कि सब्जेक्ट से जो शुरू होंगे वो भी, और जो प्रेडिकेट से शुरू होंगे वो भी। एक बात मुझे बताइए, ऑल ए आर बी का फिगर ऐसे बनेगा, ये सभी जानते हैं ऑल ए आर बी का फिगर ऐसे बनेगा। क्या रीस्टेटमेंट फॉलो करता है, नहीं करता, वो भी प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं, रीस्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा, रीस्टेटमेंट नहीं करेगा। क्या ऑल ए आर बी से ऑल बी आर ए कहीं दिखाई पड़ रहा है आपको, ये भी प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव कंक्लूजन केवल बेसिक में देखा जाता है। क्या ऑल बी आर ए कहीं दिखाई पड़ रहा है, सारे भी दिखाई पड़ रहे हैं आपको, नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी गलत। अब आते हैं सब में, तो अगर सारे ए बी हैं, मैंने उस समय समझाया था आपको कि अगर सारे ए बी हैं तो कुछ ए बी तो होंगे ही होंगे, तो पक्का है। फिर समझ लो इस बात को कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 50 रुपए तो आपके पास होंगे ही होंगे, ये बात तो बिल्कुल तय है। 70 रुपए तो होंगे ही होंगे, बिल्कुल तय है। हाँ, बट 0 रुपए नहीं होंगे, 0 का मतलब नो हो गया, ये ध्यान रखेंगे, 0 नहीं होंगे। 1 रुपए से लेकर 99 रुपए तक अगर कोई बात आएगी तो वो होंगे ही होंगे, बिकॉज आपके पास 100 रुपए हैं। लेकिन 100 रुपए वाली आएगी तो नहीं होगा, क्योंकि वो रीस्टेटमेंट हो जाएगा। सम बी आर ए, कुछ बी ए हैं भैया, वो साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं कि ये बी का इतना पार्ट है, उसमें इतना पार्ट ए ने घेर रखा है, तो ये भी फॉलो करेगा। तो यही बात मैंने लिखी है कि अगर ऑल स्टेटमेंट में कहीं आ गया तो सम तो करेंगे ही करेंगे, वो भी दोनों तरफ के, कि मतलब अगर जो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, और जो प्रेडिकेट से स्टार्ट हो रहा है वो भी करेगा, दोनों ध्यान रखेंगे बात आप यहाँ पर। चले अगर बात करेंगे नो वाली, तो यहाँ पर भी वही बात है कि यहाँ पर भी सम नॉट करेंगे। यहाँ पर एक बात और बतानी है, लेकिन अभी तो इतना ही करना है। अब फ्रॉम बोथ साइड लिख दूंगा मैं, क्योंकि अब प्रेडिकेट सब्जेक्ट तो आप समझ गए। इस बात का क्या मतलब हुआ, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं।
मान लीजिए आ जाए नो एज बी, मतलब नो लैपटॉप इज कंप्यूटर, ऐसा कुछ आ जाए मान लीजिए, तो यहां भी हमारे पहले तो दो कंक्लूजन फॉलो करेंगे। चलिए मैं चारों लिख देता हूं, यहां पर चारों लिख देता हूं। सम ए आर नॉट बी, पहला पॉजिटिव नहीं लिखूंगा मैं यहां पर, बिकॉज पॉजिटिव नहीं करेंगे, मालूम है वाली बात, तो पॉजिटिव लिखने का मतलब नहीं। सम बी आर नॉट ए, नो ए इज बी, नो ए इज बी, नो बी इज ए, नो बी इज ए। तो एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे ऑल जो बड़ा पॉजिटिव होता है, इसको अगर हम कहें फुल पॉजिटिव, अगर अपनी लैंग्वेज हम कहें फुल पॉजिटिव, तो फुल पॉजिटिव से पार्शियल पॉजिटिव मतलब थोड़ा पॉजिटिव तो निकलेगा ही निकलेगा। तो पक्का है कि अगर कहीं पर पूरी सकारात्मक ऊर्जा है तो उससे कुछ सकारात्मक ऊर्जा तो निकलेगी आएगी। ये तो पक्का है कि अगर आप किसी अच्छे आदमी से बात करें या कोई बहुत महान व्यक्ति हो, अब्दुल कलाम जी हो या जो भी आपकी नज़र में कोई भी XYZ कोई बड़ा महान आदमी रहा हो, सचिन तेंदुलकर, अपनी फील्ड के जितने बड़े लोग हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो पक्का तय है बात है। अगर 1 घंटे आप उससे डिस्कशन करेंगे तो कुछ अच्छी चीज़ें ग्रहण करेंगे, तो बिल्कुल तय बात है। वही कहानी यहाँ पर कि अगर कोई नेगेटिव आदमी मिल जाए, सपोज दैट दाऊद मिल जाए आपको, या हिटलर मिल जाता, अगर कभी आप 100 साल पहले रहे होते, 70-80 साल या 100 साल लगभग रहे होते पहले, 80 साल पहले, तो उससे कुछ ना कुछ तो नेगेटिव एनर्जी आप लेकर आते ही आते। तो कंफर्म बात है, ये तो तय है कि अगर आपसे कोई बहुत मतलब कोई रेपिस्ट मिल जाए, कोई मर्डर मिल जाए, तो उससे कुछ तो एनर्जी आपको पक्का है कि नेगेटिव मिलेगी, अगर उससे आपके फैन हैं। तो यहां पर ध्यान रखें कि वही बात है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ऑल है तो उससे सम तो निकलेंगे ही निकलेंगे। ये तो कंफर्म बात हो गई, अपनी बात समझ रही है कि अगर सब फुल पॉजिटिव है तो सम पॉजिटिव तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। और अगर सम पूरा निगेटिव है, नो का मतलब होता है फुल निगेटिव, 0 रुपए, तो इसका मतलब है सम नॉट, तो उससे निकलेगा ही निकलेगा। तो बात कंफर्म हो गई, वो भी बोथ साइड, दोनों तरफ का मतलब ए की तरफ से भी जो प्रारंभ होंगे वो भी, और जो बी की तरफ से प्रारंभ होंगे वो भी, मतलब जो सब्जेक्ट से शुरू होंगे वो भी, जो प्रेडिकेट शुरू होगा वो भी। अब ये तो करेगा नहीं बिकॉज ये रीस्टेटमेंट है, आप जानते हो रीस्टेटमेंट नहीं करेगा। और अगर इसका फिगर मैं समझा दूं बना के, नो एज बी का फिगर ये बनेगा, तो इसका मतलब है कि यहां पर अगर नो एज बी है, अगर एक भी ए बी नहीं है, अगर एक भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो इसका मतलब एक बिल्ली कुत्ता नहीं होगा। ये भी तो बात कंफर्म है, ये भी तो बात कंफर्म है। इसका मतलब कि ये यहां पर करेगा, ये बात यहां पर करेगा। तो नो से ध्यान रखेंगे, नो से हमारे पास 2 करते हैं, एक तो सम नॉट के दोनों करते हैं, और एक नो करता है फ्रॉम कौन वाला, प्रेडिकेट वाला, बिकॉज सब्जेक्ट वाला तो आपका रीस्टेटमेंट हो जाएगा फ्रॉम प्रेडिकेट साइड। ये सब इतना ज़्यादा नोट याद करने की आपको जरूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत है, बट ये समझना है केवल से। जैसे कोई चीज़ मान लीजिए और आपको जल्दी करना है, एग्जाम में और तेज़ी से करना है, बगैर फिगर बनाए करना है। मान लीजिए ऑल लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स कहीं लिख कर आ गया, और नीचे हमारे पास 2 कंक्लूजन आ गए, एक तो नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव है इसमें, और पॉजिटिव वाले में सम लिखा हुआ है कि सम लैपटॉप्स और कंप्यूटर, तो आपको याद रहेगा, आप तत्काल लगा देंगे बगैर फिगर बनाए, क्योंकि हमको एग्जाम में सेकंड्स मिलते हैं। अगर हम SSC की बात करें तो हमको सेकंड्स मिलते हैं उसमें, या कोई भी एग्जाम हो, बैंक से एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम हो। अभी मैं अगले टर्म पे मैं आपको बता दूंगा कि कैसे दिक्कतें बढ़ रही कंटिन्यू, कैसे एग्जाम टफ होते चले जा रहे हैं कंटिन्यू। इसके बारे में मैंने एक चार्ट बना रखा है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो यहां समझ गए होंगे कि नो से सब नॉट तो निकलेगा ही निकलेगा, और नो से निकलेगा एक नो वाला भी, उतना तो आप जानते हैं, तो चीज समझ जाएंगे आप, बट रीस्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए थर्ड की बात करते हैं। कहीं पर अगर मान लीजिए सम आ गया, सपोज दैट सम ए आर बी, मान लीजिए स्टेटमेंट हमारा है सम ए आर बी, फिर मैं 4 लिख देता हूं, यहां पर 4 लिख देता हूं मैं कंक्लूजन, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, सम ए आर बी और सम बी आर ए। एक बात मुझे बताइए पहले, आप बिना देखे फिगर आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 50 रुपए हैं, सम का मतलब होता है 1 रुपए से लेकर 99 रुपए तक, 1 to 99, कल मैंने परसेंटेज लिखाया था। अगर आपके पास 1 रुपए से लेकर 99 रुपए तक, एग्जाम्पल 50 रुपए ले लेते हैं, तो क्या 100 रुपए हो जाएंगे आपके पास? 100 रुपए क्या आपके पास हो पाएंगे? तो नहीं है। डेफिनेट बात हो रही, हो सकते की बात नहीं हो रही, यहाँ पर है की बात है। तो ये दोनों तो कंफर्म है कि गलत हो जाएंगे, तो तय है कि अगर सम ए आर बी है तो भैया ऑल तो निकल नहीं सकता, उससे छोटे से बड़ा थोड़ी निकाल देंगे डेफिनेट में। इसका फिगर अगर बना लें, सम ए आर बी का फिगर ये बनेगा हमारा,
तो क्या कहीं पर ऑल ए आर बी दिखा पड़ रहा है या फिर ऑल बी आर ए दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है। सम ए आर बी रीस्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी है। बचा क्या हमारे पास? केवल सम बी आर ए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सम है तो केवल एक ही कंक्लूजन निकलता है सम का, वो भी किस तरफ से? फ्रॉम प्रेडिकेट साइड। सब्जेक्ट साइड से कुछ नहीं निकलेगा, आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट साइड से कोई भी रीस्टेटमेंट नहीं फॉलो कर सकता बिकॉज वो तो रीस्टेटमेंट हो जाएगा। तो इससे क्या निकला कि सम अगर कहीं पर है, सम लैपटॉप्स आर कंप्यूटर, तो ऑल वाले दोनों गलत हो जाएंगे। निगेटिव तो गलत है ही, उसकी बात ही नहीं हो रही। ऑल वाले दोनों गलत हो जाएंगे और सम का भी गलत हो जाएगा, रीस्टेटमेंट है। अब बात करते हैं फाइनल लास्ट की, कि अगर हमारे पास सम नॉट है, सम नॉट है, तो ध्यान रखें नो डेफिनेट कंक्लूजन फॉलो। कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत पकाता है, आपको बहुत परेशान करता है। कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे आप। चलिए, सम ए आर नॉट बी, ये आपका कंक्लूजन है। ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी नहीं करेगा। मतलब जितने भी मैं लिखूंगा ए और बी के, अब वो सब नहीं करेंगे। तो पॉजिटिव लिख नहीं रहा हूं मैं बिकॉज वैसे ही नहीं करेंगे, निगेटिव लिखूंगा मैं। नो ए इज बी पहला, नो बी इज ए दूसरा, सम ए आर नॉट बी तीसरा, और सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए। भैया के पास अगर 25 रुपए नहीं है तो 0 रुपए नहीं है, बात कैसे बता पाएंगे? हो सकता है कि 25 रुपए ना हो, लेकिन हो सकता है कि 10 रुपए हों आपके पास, 15 रुपए हों आपके पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि नो तो नहीं बता पाएंगे हम। ऐसे हम यहाँ पर सम नॉट से नो नहीं निकाल सकते। अगर आपके पास 25 रुपए नहीं है, मान लीजिए स्टेटमेंट में आ गया मेरे पास 25 रुपए नहीं है, तो आप ये बात कहाँ बता देंगे आपके पास 0 रुपए नहीं है? 25 का मतलब है कि कम, उससे कम होंगे, लेकिन 0 है कि नहीं है क्या पैसे बता पाएंगे? ये रीस्टेटमेंट हो गया, इसलिए नहीं करेगा। ये वाला भी नहीं करेगा बिकॉज आपको लग रहा होगा सर ये कैसे नहीं करेगा। तो कल मैंने एक बात समझाई थी, इसका एक फिगर मैंने आपको बना कल दिखाया था, पॉसिबल वाला, ये वाला। कल मैंने एक पॉसिबल वाला फिगर बना के दिखाया था आपको, ये वाला पॉसिबल में। कल वाला वीडियो देखिए, उसमें है आपका। अब जब ये पॉसिबल फिगर बन जाएगा तो यहाँ तो भैया सारे बी ए हो रहे हैं, यहाँ तो सारे बी ए हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कुछ बी ए नहीं है। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी कंक्लूजन अगर एक फिगर में राइट है और एक फिगर में रॉन्ग है, या 10 फिगर में राइट है, एक फिगर में रॉन्ग है, मैं कहता हूँ 25 फिगर आप बनाओ, 25 में राइट निकाल दो, लेकिन अगर वो एक में रॉन्ग हो गया तो फाइनली वो अनफॉलो ही करेगा। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। तो इसका मतलब है कि चारों के चारों ये गलत हो गए, और पॉजिटिव तो वैसे ही नहीं निकलेंगे। मान लो मैं ऑल ए आर बी लिख दूं, सम ए आर बी लिख दूं, सम बी आर ए लिख दूं, तो वैसे ही नहीं करेंगे बिकॉज होते तो चारों के चारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि नो डेफिनेट कंक्लूजन फॉलो, कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ से। तो ये प्रॉपर्टी है, इनको आप समझ सकते हैं, और इतना मतलब ऐसा नहीं कि मतलब चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर ऑल मान लीजिए कहीं पर आ गया तो सम उससे निकल आएंगे दोनों अपने आप आसानी से। नो अगर आ गया फिगर बना के तो हम कर ही सकते हैं, नो आ गया तो सम नॉट निकलेगा, नो निकलेगा प्रेडिकेट तरफ से। ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम प्रॉपर्टी सर ये तो याद करनी पड़ेंगी, याद कुछ नहीं करनी पड़ेंगे, आपको चीज़ें समझनी ही केवल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ऐसा है। अब जैसे मान लीजिए एक सवाल में करके फिर आज इसको ख़त्म करूँगा, एक या दो सवाल करके। मान लीजिए कि सपोज दैट सवाल आता है ऑल ए आर बी, सपोज दैट ये हमारे पास स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, सम बी आर सी, सम सी आर डी, सम सी आर डी, ये हमारे स्टेटमेंट हो गए। कंक्लूजन नीचे हमारे पास आ जाए ऑल ए आर डी, सम बी आर डी, नो ए इज सी, सम सी आर नॉट ए। सपोज दैट ये आ जाए हमारे पास। तो बगैर फिगर बनाए भी आप इसमें काम चला सकते हैं। कैसे? 3 स्टेटमेंट हैं, मैंने 3 लिख दिए जानबूझ के, वैसे 2 से शुरू करना चाहिए था, 3 का कोई बड़ा मैटर नहीं है।
ये तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, ऊपर वाले तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, तो निगेटिव तो वैसे ही नहीं करेंगे, तो कंफर्म बात हो गई। तो ये तो दोनों चले गए आपके। ऑल ARD, यहाँ पर ऑल है। अच्छा ध्यान रखेंगे आपकी कभी भी, मैंने लिखवाया नहीं, प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन आसान और हो जाता है कि अगर किन्हीं दो स्टेटमेंट, अगर कोई दो स्टेटमेंट या तीन स्टेटमेंट सम से ही स्टार्ट हो रहे हैं तो उनके बीच में कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। ये बात आप ध्यान रखें, इसके और इसके बीच में कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। अगर कोई स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हो रहे हैं दो तीन, या अगर कोई दो तीन स्टेटमेंट नो से प्रारंभ हो रहे हैं तो उनके बीच में कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। ये भी प्रॉपर्टी ध्यान रखें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल ARD तो करेगा नहीं, बिकॉज वो यहां पर है, सम फिर बीच में आ जाएंगे दो बार, नहीं करेगा। मैं दिखा दूंगा अभी। सम BRD, मैंने बोला आपसे कि अगर कोई भी दो स्टेटमेंट या तीन स्टेटमेंट या चार स्टेटमेंट सम से प्रारंभ हो रहे हैं तो उनके बीच के कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करते, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, तो ये भी नहीं करेगा। अब फिगर बना लेते हैं, चलिए। ऑल ARB, सम BRC, इसको बेसिक फिगर कहते हैं, मैंने आपको बताया था सम CRD। चले ऑल ARD, मैंने क्या बताया, पॉजिटिव कंक्लूजन हमेशा बेसिक फिगर में ही देखा जाता है। बेसिक इसलिए बार बार कह रहा हूं कि अगर कहीं मान लीजिए और बना के हम लोग चेक कर लें, डी को यहाँ ले आए, ए को यहाँ ले आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बेसिक में ही नहीं फॉलो करेगा तो काम ही खत्म उसका। ऑल ARD कहीं दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। सम BRD कहीं दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। और इसको हम दूसरी प्रॉपर्टीज भी कर सकते हैं, किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में अगर कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब कि उनके बीच के डेफिनेट कंक्लूजन सबके सब गलत होंगे और पॉसिबल सब सही होंगे। इसका भी रिलेशन नहीं है, ये भी गलत हो जाएंगे। नो ASC, अब आपको लग रहा होगा सर ये तो दिखाई पड़ रहा था नो ASC, तो भाई मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई रिलेशन नहीं है इनके बीच में, इसका मतलब डेफिनेट सब गलत होंगे। सम CR नॉट ए, कुछ CA नहीं है, क्या C और A के बीच में रिलेशन है, जी है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बहुत आसान है, इतना टफ बिल्कुल नहीं है, तो इसको ध्यान रखें आप। चले मान लीजिए एक और लिख लिया जाता है, नो A इज B, नो B इज C, नो C इज D, सारे नो हैं। तो पॉजिटिव तो लिखने का वैसे मतलब है नहीं, चलो लेकिन मैं देख लेता हूँ, पॉजिटिव लिखने का मतलब है नहीं वैसे तो कोई, लेकिन चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑल ARD, नो A इज D, नो B इज D, सम AR नॉट C, सब में निगेटिव लिख देता हूँ, और नो D इज, चलो ठीक है, नो D C। चलिए तो ये तो वैसे ही गलत, बिकॉज ये सारे के सारे कैसे हैं, निगेटिव हैं, सारे के सारे कैसे हैं, निगेटिव हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं इनके बारे में, बिकॉज ये सारे निगेटिव हैं तो इनको चेक करते हैं हम। मैंने अभी आपको बताया है कि अगर सब स्टेटमेंट हमारे नो से प्रारंभ हो रहे हैं तो इसका मतलब कि उनके बीच में, मतलब इनके इसके बीच में, इसके इसके बीच में, इसके इसके बीच में, इसके इसके बीच में कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। इसमें करेंगे आपस में, वो तो सिंगल स्टेटमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी जो सिंगल की पड़ी, उससे मतलब नहीं, दो स्टेटमेंट के बीच में कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो आप आंख बंद करके इसको वैसे भी गलत कर सकते हो, B इज D को भी गलत कर सकते हो, सम AR नॉट C को भी गलत कर सकते हो आप। अभी मैं करके दिखा देता हूँ, ये सही हो जाएगा, बिकॉज अगर नो C इज D है तो मैंने क्या कहा था, नो में कौन सा करता है, तो दोनों सम नॉट के करते हैं सिंगल स्टेटमेंट में, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट हो गया, C और D एक ही से आ रहा है दोनों से, तो इसका मतलब नो वाला भी करेगा, प्रेडिकेट की तरफ से करते हैं। चलो चेक करते हैं। नो A इज B बनाते हैं इसको, नो B इज C इसको बना लेते हैं, नो C इज D इसको बना लेते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि स्टेटमेंट केवल इसके इसके बीच में रिलेशन है, इसके इसके बीच में रिलेशन है, इसके इसके बीच में रिलेशन है। स्टेटमेंट में कहीं भी ना इसके बीच में रिलेशन है, ना इसके बीच में रिलेशन है, ना इसके बीच में रिलेशन है। इसका मतलब कि इनके बीच के डेफिनेट सब गलत हो जाएंगे, पॉसिबल सब सही होंगे केवल। तो भैया आपको कहीं पर नो एस डी दिखाई पड़ रहा है, इनके रिलेशन कहीं दिखाई पड़ रहा है, रिलेशन जब दिखेगा नहीं तो कैसे हो पाएगा। आपके लग रहा होगा कि सर हो सकता है कि भाई, तो चलिए एक फिगर मैं ऐसे बना देता हूँ पॉसिबिलिटी का, ये पॉसिबिलिटी का है, और मैं ऐसे बना देता हूँ। अब अगर स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो अभी भी राइट हो, नो ए इज बी, नो बी इज सी, नो सी इज डी, स्टेटमेंट के साथ तो अभी भी राइट है। लेकिन अब आपका कंक्लूजन यहाँ से गलत हो जाएगा, बिकॉज अब सम ए आर डी आ जाएगा और आप यहाँ पर करो नो एस डी, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तभी मैंने बोला कि कोई भी स्टेटमेंट अगर रिलेशन में उनके बीच में नहीं है
तो इसका मतलब कोई भी कंक्लूजन वहां से फॉलो नहीं करेगा। नो बी इज डी, फिर वही बात है, इनके बीच में रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं करेंगे, डेफिनेट नहीं करेंगे। अगर यही पॉसिबिलिटी में आता तो कर जाता। सम या नॉट सी, ए और सी के बीच रिलेशन नहीं है, इसके बीच में नहीं करेंगे, ये भी गलत। नो डी इज सी, नो डी इज सी का मतलब ये भी यहाँ से ये सही हो जाएगा, बिकॉज अगर नो सी इज डी है तो नो डी इज सी भी हमारा यहाँ पे राइट होगा। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारी, ये आप डेफिनेट आपके मैंने कुछ बताए आपको सवाल। और अब इसके बाद हम लोग कल करेंगे इसी का अगला सवाल, अब तो करने पूरे, तो अगला फिर कल पॉसिबिलिटी सवाल भी करेंगे, कल डेफिनेट वाले भी सवाल करेंगे, कल कुछ पॉइंट्स और हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो को बेटा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज अगर अच्छा लग रहा है आपको, आगे उसी हिसाब से क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी धीरे करके। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू।